नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हैं द्वारका वुमेन्स कलेक्टिव के एक कार्यक्रम में, जहां पर सेफ रहने की बात की जा रही है, जहां पर बात हो रही है कि एक सेफ शहर, सेफ द्वारका बनाया जाए। और उसी सिलसिले में मेरे साथ यहाँ पर गीता जी हैं। गीता जी आज के इस कार्यक्रम में स्पीकर के रूप में थी। गीता जी, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। गीता जी, जब हम सेफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो उसमें आपको क्या लगता है, वो कहाँ से कितना सेंसिटाइज करने की जरूरत है उसके लिए लोगों को? मुझे लगता है कि महिलाओं को ही नहीं, पूरे समाज को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। जैसे कि महिलाओं की अपना सोच, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है। साथ के साथ उनका पूरे एनवायरनमेंट को एनेबलिंग बनाने की जरूरत है। मतलब कि ऐसे हो, माता पिता का सोच, भाई बहन का सोच भी ऐसे हो कि लड़की को प्रोत्साहित करे, उसको बाहर निकलने को हिम्मत दे और उसका रास्ता साफ करे। साथ के साथ पूरे शहर के जो सरकार की जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी जरूरत है कि ये लड़की जो हिम्मत करके बाहर निकल रही है, उसके लिए रास्ता साफ करे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ होना चाहिए, सब रोड्स स्मूथ और सेफ होना चाहिए, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, पूरी फैसिलिटीज होनी चाहिए रोड्स पे, पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए। अगर उसकी छेड़खानी होती है या कुछ होना चाहिए तो इमीडिएट रिस्पांस होना चाहिए। उसकी जो चॉइसेस हैं या उसकी जो जरूरतें हैं, उसका इज्जत होना चाहिए, उसकी आवाज को सुनाई देना चाहिए। ये कुछ बिंदु हैं जो मेरे समझ में आ रही है। थैंक यू मानता। सो व्यूअर्स, अब मेरे साथ फिरदौस खान जी हैं। फिरदौस खान जी सदस्य हैं दिल्ली महिला आयोग की। फिरदौस जी, आप बहुत देखते होंगे केसेस आपके पास आते हैं। क्या ये बात सही है कि महिलाएं सबसे ज्यादा जहां पर अपने को महफूज समझती हैं, वहीं पर उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है? बिल्कुल, मैं इस बात से आपकी एग्री करती हूँ। और क्योंकि अगर हम केसेस उठाएं, हम कहते हैं, हम बात कर रहे हैं कि सेफ स्पेस, मुझे लगता है कोई सेफ स्पेस नहीं है महिलाओं के लिए। क्योंकि हमने बहुत सारे केस हम आए दिन हैंडल करते हैं जहां पर घर वाले ही उनके साथ अत्याचार कर रहे होते हैं। ज्यादातर अगर आप रेप के केसेस का भी डेटा उठाएंगे तो उसमें आपके नॉन लोग ज्यादा मिलेंगे। कहीं उनके चाचा होंगे, कहीं फादर होंगे, कहीं भाई होगा। तो ये कहना कि सिर्फ बाहरी अनसेफ है महिलाएं, ये सही नहीं होगा। चाहे वो जगह पे किसी जगह काम करने जा रही है, उनके ऑफिसेज में उनके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट हो रहा है, वो पढ़ने जाती हैं तो कहीं उनके साथ स्कूलों में या कॉलेजेस में उनके साथ इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अगर उन संस्थानों में नहीं हो रही हैं तो आते जाते रास्तों में उनके साथ वो चीजें होती हैं। और घर पे भी उनके साथ ये इस तरीके की प्रताड़ना और सेक्सुअल हैरासमेंट और इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिलती हैं। सो यस, देयर इज नो सेफ स्पेस फॉर वुमेन। क्या आपको लगता है इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो मानसिकता बदलने की है, मतलब पूरे समाज की सोच बदलने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए, अगर कानून बदलने से और कानून लाने से सुधार हो रहा होता तो 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम आया था और अभी तक घरेलू हिंसा रुकी थोड़ी ना है, चल रही है ना। आज भी हम दहेज प्रताड़ना के केसेस देखते हैं, आज भी बच्चों को दहेज के लिए चलाया जाता है। हम आईपीसी की कोई भी धारा उठा लें, आज थोड़ी ना कानून बनाए, कानून तो कितने सालों पहले आ चुका है। पर अगर बदलाव उनसे होना होता तो कब का हो गया होता। बट हाँ, मैं ये मानूंगी जरूर कि उसका इम्प्लीमेंटेशन, जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है, उसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांगली होना जरूरी है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब तक आप समाज नहीं बदलेंगे, लोगों की सोच नहीं बदलेंगे, लोगों के आम बोलचाल की भाषा को नहीं बदलेंगे, तब तक कोई बदलाव लाना इतनी आसान बात नहीं है। तो आम लोगों तक बताना कि उनके क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों को वो कैसे अवेल कर सकते हैं, किस तरीके से किस संस्था उनके लिए क्या काम कर रही है, उनको जागरूक करना और उनके अंदर वो विश्वास लाना कि हाँ, वो आपके लिए बना है और आप उसको इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कहीं भी किसी भी महिला के साथ कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी हुई है, कुछ सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ है, टीजिंग, स्टॉकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, किसी भी तरीके की प्रताड़ना का शिकार अगर वो हो रही है तो आप 181 पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है और 24 घंटे 7 दिन चलता है। तो हमारी काउंसलर आएगी, पूरी मदद की जाएगी। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर का इस्तेमाल करें। पुरुष भी इस पे कॉल कर सकते हैं किसी भी महिला की समस्या के लिए। थैंक यू। सो व्यूअर्स, अब मेरे साथ आज के कार्यक्रम की मॉडरेटर थी सीमा जोशी जी हैं। सीमा जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा द्वारका वुमेन कलेक्टिव के बारे में बताएं और उसके बाद आज का जो इवेंट था
क्या मकसद था इसको लेकर? द्वारका वुमेन्स कलेक्टिव की शुरुआत जो है आज से 2 वर्ष पहले हुई थी, जब हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया था सेक्टर द्वारका सेक्टर 10 में। उसके बाद में कोरोना के चलते जो है हम 2 वर्ष तक इन पर्सन प्रोग्राम्स नहीं कर पाए थे, लेकिन द्वारका वुमेन्स कलेक्टिव जो है रेगुलर बेसिस पर ऑनलाइन प्रोग्राम्स करता रहा था, चाहे वो जेंडर बजटिंग के ऊपर हो या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो। काफी सारे अलग अलग विषयों पर जो है द्वारका वुमेन्स कलेक्टिव ने बहुत से वेबिनार्स और सीरीज किए हैं। उसमें सेफ्टी पिन से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से वुमेन्स को भी बुलाया गया है कि कैसे सेफ स्पेसेस बनाए जा सकते हैं। तो हम हर तरह के माध्यमों को यूज करके जो है एक प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में और उसमें जो है उस पे बात रखने में लगे हुए हैं रेगुलर बेसिस पर। तो अभी हम एक फॉर्मल शुरुआत तो हमारी जैसे मैंने बताया 2 साल पहले हुई थी, जिसमें हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था द्वारका में, क्योंकि एक बहुत ज्यादा मॉलेस्टेशन के केसेस रेगुलर बेसिस पर बढ़ रहे थे। उसके बाद से हमने प्रशासन और पुलिस के साथ में काफी लंबी जद्दोजहद की, संघर्ष किया, जिससे कि मॉलेस्टर जो है वो अरेस्ट हुए। पर हमने ये देखा है कि ये जो लड़ाई है ना बहुत ज्यादा उसमें होती है, हमें बहुत रेगुलर फॉलोअप्स करने पड़ते हैं। एक इंसिडेंट के बेसिस पे पीछे आप एक इंसिडेंट के पीछे 10 फॉलोअप करते हैं, उस बीच में 100 इंसिडेंट और हो जाते हैं, तो जो पाइलअप है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। तो इसके लिए एक रेगुलर अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से आवाज उठाते रहना जरूरी है। इन इंसिडेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इंटरनलाइज नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये बात जो है बार बार बताना जताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है लड़कियां जो पारिवारिक दबाव की वजह से या विभिन्न कारणों से इसको इंटरनलाइज करना शुरू कर देती हैं, इनको सहना, इसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानने लग जाती हैं, जो कि गलत है। वो उनके कॉन्फिडेंस को, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को, सभी चीजों को हैम्पर करता है। तो इन सब से बाहर निकालने के लिए ही ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक सपोर्ट सिस्टम आपस में ही क्रिएट करें, हर जगह पर एक कम्युनिटी बिल्डिंग पर काम करें, जिससे कि आपस में एक स्ट्रेंथ के साथ में लोग उस आवाज को उठा सकें और एम्पलीफाई कर सकें। अगर कभी भी किसी के साथ कोई हादसा होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो हमारे आसपास में एक ऐसा सिस्टम मौजूद हो जो कि उस आवाज को एम्पलीफाई करने में काफी सपोर्ट करे। थैंक यू सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। सुवियस आपने सुना, और ये बात सही है कि महिलाएं अपने को जहां पर महफूज समझती हैं वहीं पर उनके साथ अक्सर हादसे होते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि कभी भी इस तरह की कोई चीज होती है तो उसको दबाएं नहीं, उसको आगे लाएं, बताएं। संस्थाएं हैं, पुलिस है, महिला आयोग है, वहां तक पहुंचें ताकि उस बात को कंक्लूड किया जा सके, जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सजा दी जा सके। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।